वेलकम टू शॉर्टली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। हम ट्रेन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें पार्ट 1 ट्रेन का, तो आप आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पार्ट 2 में। और आपका कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं होंगे या कंसेप्ट नहीं होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। टाइप 6 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कोई रेलगाड़ी है जो किसी प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह 14 सेकंड में पार कर जाती है, और वही रेलगाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि इस रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए दोस्तों। तो इन दोनों का अगर हम इनके समय का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 4 सेकेंड। उसके बाद देखिएगा 4 सेकेंड आ गया, और आपको इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 50 मीटर, तो 50 मीटर लिख देंगे। उसके बाद समय दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड लिखेंगे। ये हमारा क्या निकल रहा है, चाल। तो चाल बराबर हमारा 50 मीटर बटा के 4 सेकेंड। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 से 4 भी डिवाइड होगा, 50 भी डिवाइड होगा। तो देन हम इसको डायरेक्ट न काट कर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो 5 दहा 50, 10 बार में पूरा कट जाएगा। उसके बाद 2 से काटिएगा, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे के 10। अब 2 से फिर एक बार काटिए तो कटेगा हमारा 2 1 2, पूरा एक बार में कट जाएगा। उसके बाद 2 9 18, 9 बार में कटेगा। तो ऊपर देखिएगा 5 गुणे के 9 है, तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या निकल कर आएगा, इस ट्रेन की चाल निकल कर आएगी दोस्तों। तो इसको एक बार फिर से बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा कि कोई एक रेलगाड़ी है जो किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है, और उसी प्लेटफॉर्म पे किसी खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि इस ट्रेन की चाल क्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे ये कि जो प्लेटफॉर्म की पार करने का समय है और जो व्यक्ति को पार करने का समय है उनका अंतर ले लेंगे। अगर अंतर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 4 सेकंड निकल कर आता है। आपको जैसा कि पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम यहाँ पे दूरी, आपको इस प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे दूरी होगी तो 50 लिख देंगे पूरा। उसके बाद जो अंतर निकाले हैं समय का, यहाँ पे हम लिख दिए हैं बटा के 4, 50/4। उसके बाद ये हमारा अभी मीटर प्रति सेकंड में आया हुआ चाल है, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 18/5 का गुणा कर देंगे और काटेंगे जहाँ पे कटेगा। काटने के बाद हमारा जो आएगा वह किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होगा इस रेलगाड़ी का। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। तो इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेलगाड़ी है वह 120 मीटर है। तो इस रेलगाड़ी की चाल पूछ रही है, और किसी प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको क्या कर रहा है, यह यहाँ पे दिया हुआ कि 10 सेकंड में पार कर जा रहा है, 10 सेकंड में। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 बटा के 10, यही हमारा क्या हो जाएगा चाल। तो 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टाइप 6 के हम तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई पूछ रही है, और वह किसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है कि 264 मीटर है, जिसको 20 सेकंड में किसी रेलगाड़ी के द्वारा पार किया जा रहा है। और वही रेलगाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 सेकंड में पार कर जाती है। 8 सेकंड में पार कर जाती है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम समय का अंतर ले लेते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, जो समय का अंतर निकल कर आता है वही चाल बराबर दूरी बटा के समय कर देते हैं, और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम 20 और 8 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल कर क्या आ जाएगा 12 सेकेंड। उसके बाद देखिए दोस्तों चाल बराबर आपका क्या होता है दूरी बटा के समय। तो दूरी आपको इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को लिख लेते हैं 264 मीटर। उसके बाद यहाँ पे समय का अंतर निकाले हैं अभी अभी, तो यहाँ पे 12 सेकंड लिख लेंगे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अगर कोई कटता है तो काट देते हैं डायरेक्ट, अगर नहीं कटता है तो उसके बाद हम आगे करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका करीब करीब में कट जाएगा, तो 12 दूना 24 टू टाइम में कटेगा। उसके बाद बचेगा हमारा यहाँ पे क्या 2 बचेगा, फिर 12 दूना 24 मतलब 22 मीटर प्रति सेकेंड निकल कर हमारा क्या आ जाएगा चाल आएगा। बट यहाँ पे आपको पूछा ये है कि इस ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए दोस्तों जब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो आपको करना क्या होगा कि जो व्यक्ति को पार कर रहा है, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो उस कंडीशन में वो अपनी खुद की लंबाई को पार करता है। तो हम क्या करेंगे 8 का गुणा 22 में कर देंगे, तो यह हमारी ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे 8 दूनी के 16 6 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 1 17 मतलब टोटल हमारा कितना निकल कर आएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आपकी निकल कर आ जाएगी 176 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको एक बार फिर से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझने की बात है बस कि कोई एक रेलगाड़ी है जो किसी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, और किसी व्यक्ति को उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि इस रेलगाड़ी की चाल ना पूछकर वो पूछ रहा है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो समय का अंतर है उसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 12 सेकंड निकल कर हमारा अंतर आ जाएगा। आपको जैसा कि पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वही हमारी दूरी होगी, टोटल दूरी। उसके बाद हमारा जो समय निकल कर आया है तो समय नीचे आप लिख देंगे, अंतर निकाले हैं जो उसको नीचे लिख देंगे, और काटेंगे तो हमारा 22 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो 22 मीटर प्रति सेकेंड आपका इस ट्रेन का चाल आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको पहले ही बहुत पहले ही फर्स्ट पार्ट में ही ट्रेन के बताए हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति किसी पेड़ या किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो हम बस इस ट्रेन की लंबाई ही ज्ञात करनी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, जो चाल निकला है तो दूरी बराबर आपको पता है चाल गुणे के समय होता है, तो हम 22 गुणे के 8 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 176 मीटर आपका इस ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 176 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 7 के सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 250 मीटर 260 मीटर है, वे एक दूसरे से कितने समय में पार कर लेंगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें, एक ट्रेन है इस तरह से चल रही है और एक ट्रेन है मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अगर समानांतर दिशा में चलती हैं तो चालें क्या होती हैं दोस्तों, घट जाती हैं। तो यहाँ पे जो चाल दिया हुआ है एक का दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और सेकेंड का 52 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और पहले वाली ट्रेन का लंबाई आपको दे रखा है कि 250 मीटर है और दूसरे वाले का 260 मीटर है, और कह रहा है कि यह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। जब आपको चाल एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो चालों का योग हो जाता है। तो यहाँ पे योग कर लेंगे, तो अगर 50 52 को जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल निकल करके आएगा 102 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आप देखिएगा जब यह हमारा ट्रेनों की लंबाई है, मतलब एक का लंबाई 250 मीटर दिया हुआ है, दूसरे का 260 मीटर दिया हुआ है, तो लंबाइयाँ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपको समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा के चाल, ये आपको पता है। तो देन हम लंबाइयों को जोड़ लेते हैं, 250 प्लस 260, 250 प्लस 260 कितना हो जाएगा 500, टोटल 510 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 510 लिख लेते हैं। उसके बाद आपको चाल अभी अंतर योग निकाले हुए हैं, तो 102 निकाले हैं, तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और जबकि ये जो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ हैं वह मीटर में दी हुई है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे
5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 102 है, यहाँ पे 510 है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 5 बार में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि 102 पचहम 510 हो जाएगा, 5 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 से 5 भी पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो 18 सबसे नीचे है, तो यह ऊपर जाकर क्या हो जाएगा गुणे में, मतलब यहाँ पे 1 टाइम में कटा था तो 1 गुणे 18, मतलब समय हमारा कितना निकल कर आएगा 18 सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों समय, मतलब कि यह जो एक दूसरे को ट्रेन जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है वह 18 सेकेंड में एक दूसरे को पूरा पूरा क्रॉस कर जाएंगे या पार कर जाएंगे। चलिए तो टाइप 8 पे आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह को देखने को मिलेगा कि जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे के बाद मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दूरी दी हुई है जो ए और बी है, ए और बी तक की दूरी है। कोई एक रेलगाड़ी जो 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और उसकी स्पीड दे रखी है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और सेकेंड रेलगाड़ी उसी स्थान से 9 बजे चलना प्रारंभ करती है और उसकी स्पीड भी दे रखी हुई है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह रेलगाड़ी चल रही है और यह 9 बजे चलना प्रारंभ करती है। तो उसके बाद हम देखेंगे, अगर इन दोनों के चालों का अंतर देखेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अंतर होगा। जबकि एक चीज और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यह 8 बजे पहले, मतलब 1 घंटा पहले ही पहली वाली ट्रेन चलना प्रारंभ कर रही है, जबकि दूसरी वाली 1 घंटा के बाद चलना प्रारंभ कर रही है। तो जब यह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी तो यह ट्रेन चलना प्रारंभ करती है। तो अगर हम चालों का अंतर देखेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा और यहाँ पे तब तक कि ये पहली रेलगाड़ी 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से समय निकाल लेंगे। तो दूरी बटा के दूरी बटा के चाल बराबर समय होता है, तो 20 बटा के क्या हो जाएगा 5, जो अंतर निकाले 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 5 चौक के 20, मतलब 4 घंटा। 4 घंटा जो निकल कर आए हैं वो हमारा क्या है, मतलब लगा हुआ समय, एक दूसरे को पाने में लगा हुआ समय, मतलब 9 बजे के बाद दोनों एक साथ में चलना प्रारंभ किए हैं। तो क्या हो जाएगा 9 4 13 कह लीजिए, या फिर सीधे सीधे कह लीजिए 1 बजे क्या करेगी पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पकड़ लेगी या फिर दोनों एक साथ मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ से हमको पता करना है कि यह कितने दूरी के बाद मिलेंगी। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ 4 घंटा लग रहा है पूरा समय, तो हम पहले वाले की स्पीड से क्या करेंगे, समय का गुणा कर देंगे। तो हमारा टोटल हमारा क्या निकल कर आएगा, दूरी निकल कर आएगी। तो 20 चौक की कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर हम 4 का गुणा इसमें कर दे रहे हैं, तो हमारा टोटल यहाँ पे 80 किलोमीटर निकल कर आ रहा है। जबकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले ही दे चुका था कि ये 8 बजे चली है, 9 बजे चली है, तो 1 घंटा पहले चल चुकी है, टोटल दूरी 20 किलोमीटर तय कर चुकी है। तो यहाँ पे 20 को भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा टोटल दूरी। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर हमारी टोटल दूरी निकल कर आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो टाइप 8 के सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो सपोज दैट दो पहले से दिया हुआ है, एक दिल्ली यहाँ पे दी हुई है और सेकेंड वह पटना की ओर जा रही है। तो हम ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद देखिए पहला जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड दे रखी है कि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह 10 बजे चलना प्रारंभ करती है। और जो दूसरी रेलगाड़ी है ठीक उसी जगह से दिल्ली से ही वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और वह 12 बजे से चलना स्टार्ट करती है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि जब यह 10 बजे चलना प्रारंभ करती है और यह 12 बजे चलना प्रारंभ करती है, तब तक इनके समय का अंतर 2 घंटा है। इसलिए यह क्या करेगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटा में टोटल दूरी कितना तय कर चुकी होगी, 120 किलोमीटर की दूरी पहला रेलगाड़ी तय कर चुकी होगी दोस्तों।
इसके बाद देखिएगा कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है या 75 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अगर हम एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए इन दोनों का हम चालों का अंतर अगर देखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा। अगर इन दोनों का चालों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाता है। इसके बाद देखिएगा टोटल 120 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है, तो 120 किलोमीटर दूरी में हम क्या करेंगे, चालों का अंतर का भाग दे देंगे। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग देंगे तो यहाँ पे कट के हमारा कितना समय टोटल निकल कर आ जाएगा, 8 घंटा। मतलब 8 घंटे के बाद पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पकड़ लेगी। दूसरी रेलगाड़ी पकड़ेगी मतलब 12 बजे से प्लस 8 घंटा, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 बजे। मतलब कि शाम 8 बजे क्या होगा, या रात्रि 8 बजे पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पकड़ लेगी। उसके बाद पूछा है कि वह कितने किलोमीटर की दूरी पे, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी से पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पकड़ लेगी। तो देखिएगा, या तो आप डायरेक्ट जो 8 घंटा निकल कर आया है इसका गुणा आप 75 में कर दीजिए, या तो फिर 8 का गुणा 60 में करके 120 किलोमीटर जोड़ दीजिए। दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम उत्तर आने वाला है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी की चाल से डायरेक्ट हम 8 का गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 75 गुणे 8 बराबर डायरेक्ट कितना किलोमीटर हो जाएगा, 600 किलोमीटर। यही मतलब हमारी टोटल दूरी निकल कर आ जाएगी क्या, 600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह टोटल दूरी निकल कर मतलब 600 किलोमीटर की दूरी पर पहले रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पकड़ लेगी। या तो आप करिए ऐसे कि 8 का गुणा 60 किलोमीटर प्रति घंटा में कर लीजिए, और जो अधिक समय 2 घंटा पहले से चलिए तो 2 घंटा पहले वाला दूरी भी जोड़ लीजिए, तो भी हमारा 600 किलोमीटर आ जाएगा। टाइप 9 यहाँ पे दिया हुआ है कि जब दो रेलगाड़ियां दो स्थान से एक दूसरे की ओर चले, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चली। रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो मतलब यह कब मिलेंगी यही पूछा जा रहा है। तो एक ए से चलना प्रारंभ करती है रेलगाड़ी, दूसरा बी से चलना प्रारंभ करती है, और ए से बी तक की टोटल दूरी यहाँ पे दे रखी है कि 120 किलोमीटर है। और जो ए से रेलगाड़ी चल रही है उसका स्पीड यहाँ पे दे रखा है कि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और वह कितने बजे से चल रहा है यह भी दे रखा है कि वह 3 बजे से चलना प्रारंभ करता है। और दूसरी जो रेलगाड़ी है उसका भी स्पीड यहाँ पे दे रखा है कि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और वह 3:45 मिनट पे चलना प्रारंभ करता है। और देखिए दोस्तों, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गाड़ियां चलती है तो उसकी चालें जुड़ जाती हैं। जबकि यहाँ पे एक चीज दे रखा है कि यह ए वाली जो पहली रेलगाड़ी है ए से चल रही है, वह 3 बजे से ही चलना प्रारंभ कर रही है। जो बी से चल रही है वह 3:45 पे चलना प्रारंभ कर रही है। तो मतलब यह 45 मिनट अधिक गाड़ी चल चुकी है। तो देखिएगा, टोटल दूरी पहले से ही दे रखा है, तो हम सबसे पहले 45 मिनट में कितना दूरी यह तय करेगा यह देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी चाल दे रखी है कि 60 मिनट में कह लीजिए, या फिर 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर चल रही है, तो वह 30 मिनट में कितना चलेगी दोस्तों, 30 मिनट में आपका टोटल कितना चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी। अगर हम 15 मिनट की बात करें दोस्तों, तो वह 15 मिनट में 10 किलोमीटर चलेगी। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर हम टोटल 45 मिनट की बात करें, इसको हम दोनों को जोड़ दें तो 45 मिनट आ जाएगी। अगर हम 45 मिनट में देखेंगे तो टोटल दूरी कितना तय करेगी, 30 किलोमीटर। तो हमको सबसे पहले यही निकालना था कि ये 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, हम आपको समझ में आए इसलिए इसको थोड़ा लॉन्ग में बताएं, बट ये आपको डायरेक्ट ऐसे करना होगा। फिर उसके बाद देखिएगा, यह जो रेलगाड़ी है यह ऑलरेडी 30 किलोमीटर चल चुकी है। जब यह 45 मिनट में 30 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसमें से क्या मतलब टोटल दूरी में से इतना घटा देंगे, तो हमारे यहाँ पे टोटल दूरी कितनी निकल कर आ जाएगी, 90 किलोमीटर बचेगा। तो वह 3:45 पे दोनों एक साथ एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगे, तो चालें क्या हो जाएंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। तो चाल जुड़ जाएंगे तो 40-50 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 से 90 वन टाइम में कटेगा तो किलोमीटर कट जाएगा, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, 1 हावर्स।
मतलब 1 घंटे के बाद वह क्या करेंगी, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। 1 घंटे बाद मिलेंगी मतलब 3:45 के 1 घंटे बाद, तो 3:45 प्लस 1 घंटा और 4:45 पे यह क्या करेंगी दोस्तों, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम टाइप 9 के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है कि दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली। दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिएगा स्थान का जिक्र किया है कि ए और बी से दूरी टोटल दी हुई है 75 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की टोटल दूरी 75 किलोमीटर है। और दिया है कि एक रेलगाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और उसके ठीक विपरीत दिशा में बी से एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जुड़कर क्या आ जाएगा दोस्तों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल जुड़ जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो अगर हम समय बराबर देखेंगे तो 75 एकम 75 मतलब दूरी बटा के चाल बराबर समय होता है। तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, 1 आवर्स। उसके बाद देखिएगा 1 घंटा हमारा यहाँ पे समय निकल कर आ गया। और ए से पूछा है कि ए से कितनी दूरी पे मिलेगा, तो 1 का गुणा 40 में कर दीजिएगा। चाल गुणे के समय बराबर की दूरी होता है। तो यहाँ पे दूरी हमारा कितना निकल कर आएगा, 40 किलोमीटर दूरी पर, ए से 40 किलोमीटर दूरी पर वह रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए दोस्तों, तो हम लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं विविध प्रश्न में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्ट में लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा पूरा औसत चाल दिया हुआ है कि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, जबकि बाद में क्या होता है कि किन्हीं कारण से वह भीड़ हो सकता है कि भीड़ रहा हो, इसलिए वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने लगे। तो देखिए इन दोनों के चालों का अंतर क्या है, मतलब दूसरे दिन और पहले दिन के चालों का अंतर कितना है। तो आप यहाँ से अंतर निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चालों का अंतर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पहले का चाल है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। तो यहाँ पे हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और जो अंतर आया उसे ऊपर लिख देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इसे मिनट में बदल लेंगे। तो यहाँ पे 60 का गुणा कर देंगे। उसके बाद देखिएगा हम 20 से अगर भाग देंगे, 20 से काटेंगे तो कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 चौक के 80, मतलब 1/80 हो जाएगा। तो अगर इधर हम 4 से भाग देंगे तो कट कर हमारा कितना आ जाएगा, 4×15 हम 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा टोटल समय कितना निकल कर आएगा, 15 मिनट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह हर घंटे में 15 मिनट रुक रुक कर चल रही थी। तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पहुंची। ठीक है, टाइप 10 के हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, मतलब कितने समय का बचत होगा यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि चाल का मतलब कितने चाल से चल रहा है, तो 7/11 चाल से चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहले का चाल है, पहले वह 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और अब वह कितने चाल से चलने लगा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा है। तो देखिए चाल का ही उल्टा होता है हमारा समय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा 11/7। आपको ये हम चाल समय दूरी वाले चैप्टर में बता चुके हैं। अगर आप हमारी वो वीडियो चाल समय दूरी वाला नहीं देखें तो आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा अनुपातिक मान क्या आ गया समय का, 11/7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो अनुपातिक मान है हम वास्तविक मान से तुलना करेंगे, मतलब कि जब अब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वह 22 घंटा ले रहा है दोस्तों। तो ये जो अनुपातिक समय है, माना हुआ समय है, वो वास्तविक मान से हम तुलना करेंगे। तो 11 का मान 22 आ रहा है। तो 11 कम 11, 11 दूना 22, मतलब एक का मान कितना आ गया, 2 आ गया।
तो हम इसका हम क्या करेंगे, नीचे वाले से पहले वाले से गुणा कर, जबकि अगर अप की चाल से चलता है तो वह 22 घंटा लेता है। तो अब मतलब अगर पहले की चाल से चले तो वह कितना समय का बचत करेगा, तो देखिए अगर 22 में से 14 घटाएंगे तो वह कितना समय का बचत करेगा, 8 घंटे का बचत करेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यह हमारा ट्रेन का लास्ट पार्ट था दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो शॉर्टली स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आएँ। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आती है दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपका रिप्लाई दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।